नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फुल कोर्ट समाअत जो है वो जारी है। अभी वक्फा किया गया है समाअत में, तो आपको ये भी बताएं कि ख्वाजा तारिक रहीम की जानिब से दलाइल दिए गए, साथ ही साथ इम्तियाज़ सिद्दीकी की जानिब से दलाइल दिए गए। 9 दरख्वास्त गुजार हैं, जिनमें से अभी तक 2 दरख्वास्त गुजारों ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल वो रोस्टम बराए और उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। तो साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा है कि मेरे लिए सबसे अहम आइन है, फिर कानून है। अगर हम रूल्स के पाबंद नहीं तो क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के पाबंद है? ये सवाल भी उनकी जानिब से पूछा गया। सुहेल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सुहेल, आज हमने देखा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा जो है वो इन कैमरा और ऑनर ये समाअत गई है, तो क्या कुछ हुआ, डिटेल हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखें, इस वक्त की पेशरफ्त इस केस में अगर हम बात करें तो यह है कि अटार्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी जानिब से एक अहम बयान भी अदालत के सामने दिया गया और वो ये था, जब अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जिस दिन से ये जारी हुआ था उसी दिन से इस कानून को हम बरकरार करते हैं, बहाल करते हैं, तो उसके बाद जो 184(3) के तहत मुखादमा के केसेस सुने गए और उनके फैसले भी आए, जिनमें एक नैब तरमीम का हालिया फैसला भी शामिल है, तो इनका फिर मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर अटार्नी जनरल ने ये राय दी है, अपना मौक़िफ़ ये बयान किया है अदालत के सामने कि वो केसेस जो हैं वो उन पर असर नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले अपने फैसलों में कह चुकी है कि ऐसे फैसलों का इतलाक माजी के फैसलों पर नहीं होगा। तो अटार्नी जनरल का मौक़िफ़ अगर आप दुरुस्त मान लिया गया तो जो नैब तरामीम को कलअदम करार देने वाला साबिक चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल का हालिया फैसला था वो भी बरकरार रहेगा, जबकि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ जो उनका फैसला था वो भी बरकरार रहेगा जब तक इसके खिलाफ कोई अपील नहीं आ जाती। अटार्नी जनरल ने ताहम ओवरऑल इस एक्ट के खिलाफ तमाम दरखास्तों को मुस्तरद करने, उन्हें खारिज करने की इस्तदा की और कहा गया है कि ये जो एक्ट है इससे किसी भी तौर सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का वकार या उसमें कमी नहीं होती, ना ही उसकी जो सुपरमेसी है, ना ही उसके जो इख्तियारात हैं उनमें किसी तरह का भी नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। लिहाजा तमाम जो दरखास्तें हैं वो नाकाबिल इस्तेमाल हैं, उनको खारिज किया जाए, ऐसा कहा गया अटार्नी जनरल की जानिब से। जबकि जो दरखास्त गुजार के वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम, उन्होंने अब 22 सवालात जो आज उनसे अदालत ने मुख्तलिफ मौके पर पूछे थे उनका जवाब देने के लिए मोहलत की इस्तदा की है, लेकिन अदालत ने इस वक्त समाअत में वक्फा किया और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क किए हैं कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर जो हुक्म इम्तना था और इस सारे मामले पर इस अदालत की सारी जो कार्रवाई है, जेरेल तवा केसेस हैं वो सारे अभी तक मजीद बढ़ते जा रहे हैं और कोर्ट की जो कार्रवाई है वो मुतासर हो रही है, इसलिए वो नहीं चाहते कि इस केस को मजीद इल्तवा में रखा जाए। ठीक, सुहेल ये भी बताइए कि समाअत आज ही मुकम्मल की जाएगी? देखें, अभी तक ऐसा ही वाज़ेह किया गया कोर्ट की जानिब से कि तमाम फरीक़ैन को आज ही सुना जाएगा। इस अब अदालती वक्त खत्म होने के बाद भी इस केस की जो कार्रवाई है वो ख़त्म नहीं की गई, एक और वक्फा ही किया गया है। और अब इस केस में जो दीगर फरीक़ैन हैं यानी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको नोटिस किया गया था अदालत की जानिब से, उनके वकला से दलाइल तलब किए गए हैं। PTI के वकील उज़ैर भंडारी कमरा अदालत में मौजूद थे, उनसे चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया था कि आप किस जानिब से हैं, तो उन्होंने बताया कि वो PTI की तरफ से पेश हुए हैं और वो कुछ पॉइंट्स पर इस जो दरखास्तें उनके हक में बात करेंगे, लेकिन कुछ मामलात में उनका मौक़िफ़ दूसरा भी है। अब 15 मिनट का वक्फा किया गया, उसके बाद अदालत ने यह कहा है कि सियासी जमातों के जो वकला हैं उनको भी सुन लेते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए हैं कि वो इस केस को मजीद इल्तवा में नहीं रखना चाहते, क्योंकि इसकी वजह से जो कोर्ट की कार्रवाई है वो मुतासर हो रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा बतौर चीफ जस्टिस तैनाती से पहले अप्रैल के बाद से इसी बुनियाद पर कोई भी केस सुन नहीं रहे थे कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता या तो फुल कोर्ट बैठ के सुनेगी मुफादमा के केसेस या फिर इस हुक्म इम्तना को खत्म किया जाएगा। तो उसके बाद अब आज उनका पहला दिन था, इसलिए इस केस को मुकर्रर किया गया था और सुबह से ये केस हम देख रहे हैं कि चल रहा है। और जो दरखास्त गुजारों के वकला थे, जो मेन दरखास्त गुजार थे, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और अटार्नी जनरल की जानिब से भी दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको सुना जाना है। उसके बाद इम्कान ये है कि आज ही इस केस का ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज अब हैं जिनको अब सुना जाना है, जिनके दलाइल अभी बाकी हैं। और ये बताइए कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो वकला हैं, क्या उनकी जानिब से या उनमें से किसी की जानिब से तहरीरी जवाब का भी कहा गया है कि वो तहरीरी तौर पर अपना जवाब जमा करा देंगे? देखिए, ये अदालत ने गुंजाइश दी है कि अगर कोई वकला जो है वो कहना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं वो भी अपने जवाब जमा करवा सकते हैं। और उन्होंने कहा गया है कि उनके ऊपर वक्त की कैद नहीं है, वो इस कोर्ट कार्रवाई के बाद भी दे सकते हैं। और जो 22 सवालात ख्वाजा तारिक रहीम जो एक दरखास्त गुजार के वकील हैं उनकी जानब से कहा गया है कि अदालत ने आज उनसे पूछे तो उनका वो जवाब देंगे। उन्हें भी अदालत ने चॉइस दिया कि वो चाहें तो इसके तहरीरी जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन अभी वक्त के बाद जिनको सुना जाना है वो सियासी जमातों के वकील ही हैं और PTI के वकील उज़ैर भंडारी हैं। उनको सबसे पहले
सुना जाएगा। उनको ये बता दिया गया है 15 मिनट का वक्फा था और अब से थोड़ी देर बाद ये समाअत एक बार फिर शुरू होगी। ताहम अटार्नी जनरल जो हैं वो रुखसत लेकर चले गए हैं। उन्होंने बैरून मुल्क करवाना होना था, उनको अदालत ने इजाजत दी है, लेकिन ये वाजे किया कि अपनी जगह पर वो किसी को कोर्ट में मामलत के लिए नामजद करके जाएंगे। यानी कि कोई नुमाइंदा सुहेल उनकी जानिब से अटॉर्नी जनरल की तरफ से नामजद किसको किया गया है और कौन होगा उनकी जगह पर यहाँ पर? देखिए, अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को और किसी को भी उनके जो ऑफिस से लोग होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में छोड़ के जा सकते हैं, ताकि वो अदालत की जो भी डायरेक्शंस हों वो उन तक पहुंचा सकें या अदालत की जरूरत पड़ने पर मामलत भी कर सकें। इसलिए अटॉर्नी जनरल ने चूंकि बैरून मुल्क रवाना होना था, उन्होंने आज दिन को ये अदालत को आगाह किया था कि उन्होंने जाना है अहम किसी असाइनमेंट पर, तो इसलिए उनको इजाजत दी गई है कि वो रवाना हो गए हैं। लेकिन कोर्ट ने आज की कार्रवाई जो है वो खत्म नहीं की, अगरचे एक दरखास्त गुजार के वकील ने ये मोहलत की इस्तदा की भी कि उनको कुछ मोहलत दी जाए तो वो इस पर आर्गू करेंगे। ठीक है सुहेल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, कुछ और अहम खबरें भी शामिल करनी है, उसके बाद एक मरतबा फिर से वापस आपके जाने बढ़ दें और आपसे इस हवाले से मजीद भी मालूमात हासिल करें।